जय महाकाल। श्रीमद् भागवत गीता की सुंदरता यह है कि जिस स्तर पर आप हैं उसी स्तर पर भगवान समाधान देते हैं। यह तभी समझ में आता है जब अर्जुन के प्रश्न ठीक से समझ जाए। जैसे निष्काम कर्म योग कोई एक अवस्था नहीं है, कई अवस्थाओं से चलती एक प्रक्रिया है। प्रथम अवस्था है भौतिक। यदि आप यह कहते हैं कि मैं करता हूं, तो ईश्वर कहते हैं ठीक है, तब सभी कर्मों और उसके परिणाम को स्वीकार करो। यह भी एक साधना है। दूसरी अवस्था है धार्मिक। मैं करता तो हूं लेकिन नियंता कोई और है। इस पर ईश्वर कहते हैं तो ठीक है, तुम सभी परिणामों में समत्व भाव रखो। सुखे दुखे समे कृत्वा। तीसरी अवस्था आध्यात्मिक है। मैं करता ही नहीं हूं, ईश्वर कहते हैं कि फिर तुम मुझ में ही समर्पित हो जाओ। मामेकम शरणम वज्रम। कहते हैं व्यक्ति अपने भाग्य को साथ लेकर दुनिया में आता है और कर्मों को लेकर ही दुनिया से जाता है। जब तक सभी यह जानते हैं कि दुनिया से धन दौलत आदि कुछ साथ लेकर नहीं जाना, तो फिर धन दौलत बाहुबल पर इतना घमंड क्यों? और कैसा घमंड? दुनिया में भी व्यक्ति को अपनी किसी भी ताकत, धन, संपदा, पद आदि का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह सीख और सोच हम सभी को भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दी है। अब एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताता हूं। कोई व्यक्ति रक्तचाप या डिप्रेशन से ज्यादा परेशान है तो उसे रविवार की रात को 325 ग्राम दूध सिराज में रखकर सो जाना चाहिए। सोमवार को सुबह उस दूध को कीकर या पीपल के पेड़ में डाल देना चाहिए। ऐसा करने से शरीर को आराम मिलता है। यह क्रिया आपको 5 रविवार को करनी है। जय महाकाल।